शहर बसरा की तंग गलियों और समंदर की सर्द हवाओं के दरमियान एक गरीब मगर खुददार मच्छारा रहता था। नाम था राकेश। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो जाल उठाता और खामोशी से समंदर की तरफ निकल पड़ता। मगर एक अजीब बात थी। राकेश जाल सिर्फ 3 बार ही समंदर में डालता। 3 बार, न ज्यादा न कम। लोग पूछते, चौथी बार क्यों नहीं? वो मुस्कुरा कर कहता, रिस्क जितना लिखा है उतना ही समंदर देगा। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था जो अक्सर समंदर के करीब रहने वालों में होता है। उसकी आंखों में गहराई थी मगर शांति नहीं। जिस जाल को वो उठाता था उसमें मछलियों से ज्यादा तकदीर की उलझनें भरी होती। हर रोज वही 3 कोशिशें। पहली बार खामोशी, दूसरी बार कीचड़ टूटी चीजें, तीसरी बार एक बोझिल खालीपन जो सीधे दिल में उतर जाता। लोग कहते, अरे राकेश, चौथी बार भी डाल ले, क्या किस्मत सिर्फ 3 दफा आती है? मगर राकेश बस मुस्कुरा देता। एक वो मुस्कान जिसमें ना उम्मीद थी ना शिकवा, बस एक ठहरा हुआ यकीन। घर लौटता तो हालात और भी तल्ख हो जाते। दरवाजा खोलते ही आवाज आती, 3 बार, फिर वही 3 बार। ये आवाज उसकी बीवी खुशी की थी। नाम भले खुशी हो मगर चेहरा तानों की शिकस्तगी से भरा हुआ। क्या तेरा समंदर भी तेरे जैसा जिद्दी है? एक और बार डालने से क्या तू टूट जाएगा? राकेश कुछ नहीं कहता। खुशी के चेहरे पर भूख से रोती औलादों का गुस्सा भी था और एक बेबस मां की चीख भी। बच्चे रातों को भूखे रोते हैं और तू हर रोज उस खामोश समंदर में अपने नसीब को गिनता है। किसने कहा है कि सिर्फ 3 बार डालना है जाल? राकेश की आंखें झुक जाती। वो कहता, रिस्क सही नीयत और वक्त से आता है। अगर चौथी बार में मुझे कुछ मिलना होता तो शायद वो मेरे 3 में भी आ जाता। खुशी की आंखों में नमी होती मगर वो गुस्से में बहा देती। पड़ोस की औरतें, बाजार के लोग सब राकेश की मजाक बनाते। अरे देखो, ये वही है जो 3 बार डालकर लौट आता है। लगता है किस्मत से ज्यादा उसे अपनी जिद पर भरोसा है। मगर राकेश के लिए ये जिद नहीं थी, ये कोई वादा था जो शायद उसने खुद से या उस खुदा से कर रखा था, जो समंदर की तह में कहीं उसकी दुआओं का जवाब लिख रहा था। कभी कभी जब बच्चों की चीखें भूख की आवाज से भारी हो जाती, राकेश भी टूटने लगता। एक शाम जब घर में एक वक्त का अनाज भी ना था, उसने जाल उठाते वक्त सोचा, क्या वाकई चौथी बार सब कुछ बदल सकता है? उसने समंदर की तरफ देखा। उस पानी में ना कोई लहर थी ना कोई जवाब, बस एक गहराई थी जो उसके दिल की तरह चुप थी। राकेश के हाथों में जाल कांपा मगर उसके दिल ने फिर वही कहा, जो मेरा है वो 3 में आएगा, नहीं आएगा तो शायद अभी मेरा नहीं। उस सुबह समंदर कुछ अलग सा लग रहा था। ना वो गरजता था ना शांत था, जैसे उसकी भी सांसें अटकी हों। राकेश ने कांधे पर वही पुराना जाल डाला जिसकी रस्सियां अब थोड़ी घिस चुकी थीं, जैसे उसकी उम्मीदें। पहला जाल। हवा में एक थकावट सी थी। जाल गहराइयों में उतरा मगर जब बाहर आया तो बस 2 टूटी हुई लकड़ियां थीं और एक बेकार जंग लगा लोहा। दूसरा जाल। पानी। इस बार जरा भारी लगा, कुछ तो था अंदर। दिल धड़का मगर जब जाल बाहर निकाला तो कीचड़ और एक मरा हुआ केकड़ा। दिल जैसे डूब गया। अब बचा तीसरा जाल, आखिरी उम्मीद। उसके चेहरे पर शिकन थी मगर हाथों में एक सुकून भरा यकीन, जो भी मिलेगा तकदीर से मिलेगा। जैसे ही जाल समंदर में डूबा, अचानक एक हलचल सी हुई। समंदर की लहरें थम गईं, या शायद राकेश की सांसें। रस्सी खींचते वक्त हाथ कांप रहे थे। जाल भारी, बहुत भारी। दिल ने कहा, यह तो मछली है। उसने धीरे धीरे खींचा तो उसमें एक तांबे की भारी सुराही निकली, जंग लगी हुई, बंद। उसने सोचा शायद ये किसी अमीर का खोया खजाना हो। उसने सुराही को झाड़ा और देखा कि उसके मुंह पर शीशा लगा है जिस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर लगी है। उसने सुराही को खोला और एक घना धुआं उसमें से निकला जो ऊपर उठते उठते एक भयानक जिन में तब्दील हो गया। जिन के बाहर आते ही उसकी आवाज गूंजी, ए इंसान, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। राकेश कांप गया। मगर क्यों? मैंने तुझे रिहा किया है। जिन ने कहा, मैं हजारों साल से सुराही में कैद था। पहले 100 सालों में मैंने कसम खाई कि जो मुझे आजाद करेगा उसे बादशाह बना दूंगा। दूसरे 100 साल में मैंने कहा, जो मुझे निकालेगा उसे खजाने दूंगा। मगर फिर सैकड़ों साल बीत गए, कोई नहीं आया। तो मैंने कसम खाई कि अब जो भी मुझे निकालेगा उसे मौत दूंगा। और बस
तू वही बदनसीब है। राकेश घबराया नहीं, वो अक्लमंद था। उसने कहा, क्या यकीन करूं कि तू उसी सुराही में था? इतना बड़ा जिस्म उसमें कैसे समाया? जिन हंसा, तू यकीन नहीं करता? देख। और फिर वो जिन वापस धुएं में बदला और सुराही में समा गया। राकेश फौरन ढक्कन बंद करके सुराही को शीशे से मोहर कर दिया और बोला, अब रह वहीं हमेशा के लिए। तुझे रिहा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिन गिड़गिड़ाया, माफी मांगी। राकेश बोला, मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तू कसम खाएगा कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन ने कसम खाई। जब राकेश ने जिन्न को सुराही से बाहर निकाला तो इस बार जिन्न की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शुक्र और ममता जैसी कोई अनजानी रोशनी थी। चल मेरे साथ, जिन्न ने कहा। मैं तुझे एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूं जो तेरी तकदीर की हर भूख को मिटा देगा। राकेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो दोनों एक ऊंचे टीले के पार दरिया से दूर वीरान जमीन में दाखिल हुए। यहां सिर्फ रेत, पत्थर और सूनी हवाएं थीं, मगर जिन्न को मालूम था कि इसी जमीन की तह में छुपा है वो राज जो सदियों से किसी इंसान ने नहीं देखा। जिन्न ने एक बड़ी सी चट्टान को हटाया और जमीन खोदकर एक तहखाना खोल दिया। नीचे सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था जो खजानों से भरा हुआ था। दीवारों पर झूमर नहीं बल्कि सोने की झालरें, जमीन पर कालीन नहीं बल्कि हीरों की चादरें, और कोनों में रखे हुए बोरों में मोती, चांदी, जबरदस्त और बेशुमार सोने के सिक्के। राकेश की आंखें चौंधिया गईं, मगर उसका दिल कांप गया। इतना सब मेरे लिए? जिन्न बोला, ये सब अब तेरा है, मगर याद रख, तुझे इसका बोझ उठाना नहीं, इसे अपनी नेमत समझकर चलाना है। घर की चौखट पर जब राकेश ये सब लेकर अपने घर लौटा तो दरवाजे पर वही पुराना मंजर उसका इंतजार कर रहा था। खुशी जो दरवाजे पर खड़ी थी चिल्लाई, आज फिर खाली आए हो? क्या मैं और बच्चे अब भी भूखे ही रहेंगे? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सब्र के बाद मिलने वाले इनाम में होती है। वो धीरे से बोला, थोड़ा सब्र करो और बस 2 कदम पीछे हट जाओ। वो झोंपड़ी के कोने में गया जहां उसने गुप्त रूप से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसने ऊंट से उतारे हुए खजानों के थैले, जिनमें हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के भरे थे, धीरे धीरे उस गड्ढे में रख दिए। खुशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कहां से आया? राकेश, क्या तुमने कोई जादू कर लिया है? राकेश मुस्कुराया। जिस खुदा ने मुझे मछली नहीं दी उसने आज समंदर ही दे दिया। उन्होंने मिलकर जल्दी जल्दी सब कुछ मिट्टी से ढक दिया ताकि कोई देख ना सके, क्योंकि राकेश अब भी उस खजाने को नेमत समझता था, शौकत नहीं। एक नया जीवन। अगले ही दिन राकेश ने उस गड्ढे में से थोड़ा सा सोना निकाला और बसरा की बाजार में जाकर उसे बेच दिया। सोना इतना खालिस और कीमती था कि उसे एक तजारती अमीर ने बेहिसाब दाम देकर खरीद लिया। राकेश अब एक अमीर आदमी था, मगर उसका चाल चलन अब भी वही था। उसने झोपड़ी की जगह एक बड़ा, मजबूत और रोशन महल बनवाया, मगर उसी गली में जहां उसकी भूख से सकती थी। बच्चों को अच्छे कपड़े, किताबें और खेलने की जगह दी गई। खुशी अब सचमुच खुश थी। वो कहती, अब हम भी दूसरों की तरह जी सकते हैं, बच्चों की तरह खिलखिला सकते हैं। अब हमारे सिर पर सिर्फ ताने नहीं, एक छत होगी जो बारिश में नहीं टपकेगी।